हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि मूत्राशय भित्ति को विस्तारित करने वाले ग्राहियों को पूर्ण रूप से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, मूत्रण पर ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होगा। विकल्प बी, मूत्रण सामान्य रूप से आशय में इकट्ठा होगा। विकल्प सी, मूत्रण नहीं होगा। विकल्प डी, मूत्र मार्ग में एकत्रित होगा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मूत्राशय भित्ति विस्तारण। मूत्राशय भित्ति विस्तारण। देखिए, जो मूत्राशय भित्ति होती है, मूत्राशय भित्ति में जो उसको विस्तारित होता है, या फिर हम कहें उसकी जो मूत्राशय की भित्ति होती है, भित्ति में क्या होता है, खिंचाव होता है। मूत्राशय की भित्ति में क्या होता है, मूत्राशय की भित्ति में खिंचाव होता है, भित्ति में खिंचाव होता है। और इस खिंचाव से क्या होता है, इस खिंचाव के कारण क्या होता है, इस खिंचाव के कारण जो रिसेप्टर होते हैं वह क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इस खिंचाव के कारण जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं। यह क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो मूत्र की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। और यह रिसेप्टर क्या करते हैं, यह मूत्र की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, मूत्र की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। अब देखिए, जब क्या होता है, मूत्राशय पूरी तरह से क्या होता है, खिंच जाता है। जब क्या होता है, मूत्राशय यह क्या हो, पूरी तरह से खिंच जाता है, पूरी तरह खिंच जाता है, तो क्या होता है, तो मूत्र करने की जो भावना होती है वो क्या कहलाती है, जो यहाँ पर क्या है, यह क्या कहलाती है, मूत्रण कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो मूत्राशय की भित्ति है, मूत्राशय की भित्ति पर जो खिंचाव होता है, जिससे क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, यहाँ पर सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर CNS को आवेग भेजते हैं। जब क्या होता है, मूत्राशय की भित्ति, मूत्राशय की जो भित्ति, या फिर हम उसे मूत्राशय की दीवार कहें, मूत्राशय की भित्ति पर क्या होता है, पर खिंचाव रिसेप्टर CNF को आवेग भेजते हैं। CNF को क्या करते हैं, वह आवेग भेजते हैं। और क्या होती है, और प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, और प्रक्रिया में या फिर हम कहें प्रतिक्रिया में, हम कहेंगे प्रक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया में CNF द्वारा क्या होता है, प्रतिक्रिया में CNF क्या करता है, CNF यह मोटर सिग्नलिंग मूत्र को क्या करने लगता है, छोड़ने के लिए मूत्राशय संकुचन को शुरू कर देता है। यह क्या करता है, यह मोटर सिग्नल मूत्र को छोड़ने के लिए क्या करता है, यह मोटर सिग्नल मूत्र को छोड़ने के लिए क्या करता है, यह मूत्राशय संकुचन शुरू करता है। मूत्राशय संकुचन को यह क्या करता है, शुरू करता है। अब देखिए, जो खिंचाव रिसेप्टर है उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, खिंचाव रिसेप्टर की अनुपस्थिति के कारण मूत्र नहीं होता है। अगर यहाँ पर क्या हो, खिंचाव रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद ना हो तो इनकी अनुपस्थिति से क्या होगा, इनकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर मूत्र नहीं होगा। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि मूत्राशय भित्ति को विस्तारित करने के लिए ग्राहियों को पूर्ण रूप से निकाल दिया जाए। ग्राही के विषय में यहाँ पर किसकी बात की जाए, जो रिसेप्टर हैं उनकी बात की जा रही है। अगर यहाँ पर क्या किया जाए, ग्राहियों को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, अगर ग्राहियों को निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पर मूत्र नहीं होगा। अब चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है, मूत्रण पर ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होगा, तो यह गलत होता है। विकल्प बी,
मूत्र सामान्य रूप से आशय में इकट्ठा होगा तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है मूत्र नहीं होगा तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी दिया गया है मूत्र मूत्र मार्ग में एकत्रित होगा तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।